नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे और मेरे साथ है इस वक्त रिया। तो आज हम, जैसे कि आपको हमने बताया था कि हम बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज जो बिग बॉस 16 से आ रही है वो है अंकित गुप्ता का इविक्शन। जी हाँ, अंकित गुप्ता इस वक्त घर से बेघर हो चुके हैं और वो बेघर इसलिए हुए हैं कि बाकी कंटेस्टेंट से सलमान खान ने पूछा था, यानी बिग बॉस ने भी पूछा था कि कौन जो 4 नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनमें से कौन सबसे वीक कंटेस्टेंट है। तो सबने, ज्यादातर लोगों ने अंकित गुप्ता का नाम चूज करा था, जो कि फिलहाल में जो बिग बॉस 16 के घर में सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर कंटेस्टेंट में माने जा रहे थे। उनको बाहर की जनता से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था, सेलिब्रिटीज भी उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त के उनको बहुत सारी न्यूज़ेज आ रही हैं जिसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि अंकित गुप्ता इविक्ट हुए हैं। उसके पीछे अभी तक फिलहाल हमें सूत्रों के हवाले से 2 रीजन पता चल रहे हैं। पहला रीजन तो ये बताया जा रहा है कि उन्हें बिग बॉस के घर से इविक्ट करके सीक्रेट रूम में रखा जा रहा है ताकि वो घर वालों को एक बार और अच्छे से समझ सके। और वहीं दूसरा रीजन ये दिया जा रहा है कि बाहर कोई एक शो आने वाला है जिसमें उनको कास्ट करा गया है, वो उसके प्रमोशन के लिए उनको बाहर लेके जाया जा रहा है। बाकी अभी रिया, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि अंकित का इविक्शन फेयर है या अनफेयर है, या बिग बॉस ने जो जनता को छोड़ के कंटेस्टेंट पे ये सब डाला कि अंकित को मतलब कि चारों में से कौन लीस्ट कंट्रीब्यूशन जिसका है, तो आपका इस पे क्या राय है? और मैं बात करूंगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अंकित गुप्ता के बारे में जो भी घर वाले मानते हैं, लेकिन मैं फिर से बोलूंगी कि इस शो में पहला ऐसा शो है कि बिग बॉस खुद शामिल है। बिग बॉस ने जानबूझ के वोटिंग लाइन बंद रखी और अंकित को घर से बाहर निकालने का जो भी है सारा वो बिग बॉस के घर के सदस्यों के हाथों में रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि अंकित गुप्ता को और प्रियंका को टारगेट किया जा रहा है। पूरा घर मिलके इस सीजन में अंकित को और प्रियंका को टारगेट कर रहे हैं लोग। इसलिए बिग बॉस का भी प्लान देखा जा सकता है। अगर वो चाहते वोटिंग लाइन खुली रहती तो जनता कभी भी अंकित को बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि पता है कि अगर अंकित बाहर कितना ट्रेंड कर रहे हैं। जी, इनके फैंस बोले या बिग बॉस के जो पुराने कंटेस्टेंट हैं या अंकित के दोस्त फैंस, सब अंकित को कितना पसंद कर रहे हैं। ये बिग बॉस अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाहर अंकित प्रियंका कितना ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बिग बॉस का ये बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने वोटिंग लाइन जानबूझ के बंद रखी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर जनता के हाथ में रहता तो अंकित कभी बाहर जाता ही नहीं। और रहा बात घर वालों का, तो मुझे जहां तक कि लगता है कि जैसे कि अब्दू क्रोजी को जैसे शो के लिए भेजा गया है, इसलिए अंकित को भी बिग बॉस ने नए शो के प्रोमो शूट के लिए, बहुत सूत्रों से हमें पता चला है, हमारे बहुत साथियों ने बताया है कि अंकित का रवि दुबे का एक नया शो आ रहा है, रवि दुबे और सरगुन मेहता का। इस वजह से अंकित के मतलब न्यू प्रोमो शूट करने के लिए अंकित को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे बाहर बुलाया है। तो इसमें शायद ये हो कि बिग बॉस ने अपना ट्विस्ट दिखा के ये रीजन नहीं बताया हो, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन होगा ये हम नहीं देख पाएंगे ना, कि उनका अगली क्या प्लानिंग होगी, तभी तो शो चलेगा। इस वजह से बिग बॉस ने शायद ऐसा कुछ नहीं बताया हो और इस वजह से अंकित को घर से बाहर निकाला गया है। जी, बट मैं चाहती हूँ कि अंकित को अगर किसी शो के लिए भी निकाला गया है, अब्दू को भी एक उनके गेम के लिए निकाला गया था, लेकिन उनको घर वालों को बताया था। ये एक तरह से मेरे को लगता है कि अंकित के साथ बहुत अनफेयर है, ठीक है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से इंसल्ट भी हुई है उनकी, कि एक वो बहुत अच्छे स्टार हैं, सुपरस्टार हैं और आजकल उनको बाहर की जनता बहुत ही ज्यादा प्यार कर रही है, क्योंकि तो वो एक बहुत ही लविंग और केयरिंग इंसान है। बोले कि अब्दू को निकाला गया पर बता के निकाला गया, लेकिन अब्दू को कोई घर में टारगेट नहीं करता था वैसा, लेकिन अंकित को जानबूझ के टारगेट करता था। तो बिग बॉस कुछ नया साल आ रहा है तो कुछ नया ट्विस्ट भी तो लाएंगे ना अपने तरीके से। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर अंकित गुप्ता बाहर गए हैं तो उन्हें सीक्रेट रूम में रखना चाहिए, ताकि उनको जो लगता है कि साजिद उनके दोस्त है, निमृत उनकी दोस्त है, सबको वो एक तरह से अपना दोस्त ही मानते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर वो सीक्रेट रूम में उन्हें भेजें तो सबसे ज्यादा टीआरपी आएगी, क्योंकि तब उनको सबकी असलियत पता चलेगी और तब शायद वो प्रियंका को जो प्यार का वो जो सीन चल रहा है उनका, शायद जो वो तब कन्फेस कर नहीं बोल पा रहे। मैं चाहती हूँ कि वो प्रियंका से कन्फेस करे या प्रियंका भी कन्फेस कर सकती हैं, लेकिन वो मुझे लगता है तभी वो कन्फेस कर पाएंगे, क्योंकि प्रियंका और अंकित का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और अननेसेसरी जो बायसनेस बिग बॉस की मैं देख रही हूँ प्रियंका और अंकित के खिलाफ, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। एज अ व्यूअर मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हम सब बोलते हैं बिग बॉस
एक स्क्रिप्टेड शो नहीं है। नहीं। बट जिस हिसाब से ये शो चल रहा है वो उस हिसाब से यही लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि लास्ट वीक साजिद ने भी बोलता कि इस हफ्ते जो है ना अंकित जरूर जाएगा, जी। चाहे कुछ भी हो। हाँ। और वही हुआ, अंकित इविक्ट हो रहा है। कल सलमान खान ने भी शो में यही बोला कि आज पूरे हफ्ते वोटिंग लाइंस जो है ना क्लोज थी, लेकिन इविक्शन होगा, 101% होगा। जी ये तो गलत है कि जब वोटिंग लाइन बंद है तो इलेक्शन नहीं करना चाहिए था। बिग बॉस शो ही जनता का शो है, जी, वोटिंग ये लाइन्स जनता फिर के क्यों हाथों करते पे हैं? छोड़ना चाहिए था। जी, बिल्कुल। इसीलिए तो आप देख रहे कशिश की जब से अंकित की घर से निकलने की बात सामने आई है, अंकित का इलेक्शन हुआ है, तब से ट्विटर पे सिर्फ अंकित ही ट्रेंड कर रहे जी। हैं। नो अंकित नो बिग बॉस। जनता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये सब जनता के हाथों में है। अगर बिग बॉस देखेगी ही नहीं तो बिग बॉस का क्या होगा। और अंकित की वजह से लोग बिग बॉस ज्यादा देखते हैं, उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि बिग बॉस अभी जानबूझ के ऐसा घर वालों के नजर में दिखाने के लिए अंकित को ऐसा निकाला है। बट वो अंकित को जरूर लाएंगे, क्योंकि ये सबका कहना है, क्योंकि बिग बॉस को भी कहीं ना कहीं जनता से डर है, क्योंकि बिग बॉस जानते हैं कि भाई हम जनता के खिलाफ जाएंगे तो हमारा बिग बॉस शो क्या होगा, उसकी टीआरपी लिस्ट कितनी नीचे आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि पानी में रह के वो मगरमच्छ से बैर करेंगे क्योंकि ये सब शो तो जनता के से ही चलती है। तो बहुत जल्द अंकित आएंगे, हमारा भी यही राय है। तो आपका क्या राय है हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो जैसा कि अभी जी। रिया ने आप बता रही थी कि अंकित गुप्ता हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, तो जी। वही उनके कुछ ट्रेंड्स जो है ना ट्विटर पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग और वायरल हो रखे हैं, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ। एक तो सबसे पहला है नो अंकित नो बिग बॉस, जी। यानी कि देखिए जनता कितना प्यार कर रही है अंकित से। वही अंकित का एक और हैशटैग वायरल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, जी, वो जी। है अंकित बटालियन। जी, यानी और कि अंकित सब का एक और कितना ये सबसे अंकित भी के पहले सपोर्ट भी में आ अंकित का चुके हैं। ट्विटर पे ट्रेंड किया था अंकित द बॉस। बिग जी। बॉस में सबसे पहला ये ट्विटर पे ट्रेंड किया था अंकित द बॉस, और फिर जब से मतलब अंकित को टारगेट करना स्टार्ट किया जी। गया था, और इविक्शन के बाद से ये दो हैशटैग बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। और प्रियंका के लिए भी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया दिखाया है, है। उन्हें हिम्मत से रहने के लिए प्रे किया है कि प्रियंका अपने दम पे, खैर प्रियंका तो अपने दम पे ही लड़ती है, जी, लेकिन बिल्कुल। उनका एक सपोर्ट था, प्यार बोलिए कि मतलब वो अंकित से हर चीज शेयर हाँ, करती वो थी। उनका घर में कोई और दोस्त नहीं है, क्योंकि है। उन्होंने सबके चेहरे देख रखे हैं। और मुझे नहीं लगता वहां पे जितने भी लोग एक दूसरे को बोलते हैं फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स नहीं है। जी जी, वो सिर्फ एक गेम खेलने का एक क्या बोल सकते हैं उसे, जरिया है कि वो, जरिया है। हाँ, कि वो गेम खेलने के लिए कोई चाहिए ना, कि उनके साथ रह के, क्योंकि हाँ, तभी चल सकता हाँ है तभी गेम। चल सकता है, आगे क्योंकि बढ़ने के सबसे लिए बैर वो कर उनके लेंगे लिए तो एक वो कैसे सीढ़ियाँ कर हैं। लेंगे। हाँ, कि मतलब हमें टॉप उनके पे लिए पहुंचना है रिश्ते तो मायने सीढ़ियाँ हैं। नहीं है उतने जी, ज्यादातर और देखा जाए अंकित तो। और प्रियंका का बॉन्ड तो बाहर से है, तो आप इसी कमेंट वजह से सेक्शन लोगों में को तो खटकती भी है हाँ। उनकी बॉन्ड के बारे में कि ये क्यों है। जैसे कि अर्चना बार बार बोलती है कि ये तो कंधा बाहर से लेके आई है रोने जी। के लिए, तो इसलिए ये ज्यादा स्ट्रांग बनती है। हमारे पास तो कोई कंधा नहीं है, इसलिए हम जब रोते हैं तो हम किसके ही कंधे पे करें। रोए। इस वजह से इन्हें टारगेट किया गया है। लेकिन प्रियंका का सब कंधा देखता है, लेकिन प्रियंका ऐसे भी बहुत स्ट्रांग है, वो हर मुद्दे पे बोलती है, वो अच्छा हो बुरा हो सबके बीच में जहां गलत हो वो बोलती है। जी। बाकी मुझे नहीं लगता कि बाकी कंटेस्टेंट ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जहां उनकी बात जहां थी वहीं तक वो रह जाते हैं। लेकिन प्रियंका ने ऐसा कभी नहीं हुआ, दोस्त हो दुश्मन हो, पर उन्होंने जहां उन्हें जो सही लगता है अपना ओपिनियन रखती है। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अंकित को घर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ये भी बताइएगा। और आगे ऐसे ही नए अपडेट के लिए आप हमें हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।